दोस्तों, हाईकोर्ट आंध्र प्रदेश ने हाल ही में एक अहम टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने ये माना है कि अगर कोई सास अपनी बहू से घरेलू काम करने में परफेक्ट होने के लिए कहती है तो ये क्रूरता नहीं है और न ही इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत लाया जा सकता है। दोस्तों, एकल बेंच के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर VRK कृपासागर ने यह टिप्पणी उस मामले में की जिसमें महिला ने पति और सास पर घरेलू हिंसा का केस किया था और ये कहा था कि वे उसे घरेलू काम में निपुण होने के लिए कहते थे। कोर्ट ने ससुराल वालों को दहेज प्रथा के अंतर्गत दी गई सजा को रद्द कर दिया। अदालत एक मां और उसके बेटे की ओर से दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। दोनों को बहू की दहेज हत्या के आरोप में दोषी ठहराया गया था। बहू की अप्रैल 2008 में उनकी शादी के 8 महीने के भीतर मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, कोर्ट ने कहा कि एक विवाहित महिला को उसकी सास अगर ये कहती है कि उसे घर के काम करने चाहिए और उसमें उसे परफेक्ट होने की ज़रूरत है तो इसे कभी भी परिवार के सदस्यों के बीच क्रूरता या उत्पीड़न नहीं कहा जा सकता है। घर के कामों में या टिप्पणी होना एक सामान्य सी बात है। अगर घरेलू काम करने में खामियों के लिए दुर्व्यवहार किया जाए या शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाए तब इसे घरेलू हिंसा माना जा सकता है। दोस्तों, महिला के मायके वालों ने ये आरोप लगाया था कि उनके बेटी के ससुराल वालों ने उनकी बेटी को प्रताड़ित किया है। शादी के 8 महीने के भीतर ही उनकी बेटी के साथ में क्रूरता की गई है और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ससुराल वालों ने उनकी ओर से किए गए विवाह समारोह तथा व्यवस्था की तुलना परिवार के अन्य बेटों के विवाह समारोह से भी की। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि न्यायाधीश ने हालांकि विवाद को खारिज कर दिया है। अदालत ने ये कहा दोस्तों कि शादी के जश्न या बड़ों के लिए तुलना करना नवविवाहित लड़की को घर के कामों में अधिक कुशलता से शामिल होने की आवश्यकता के बारे में बताना किसी भी तरह से दहेज के संदर्भ में दहेज और क्रूरता से जुड़ा नहीं है, जैसा कि धारा 304B भारतीय दंड संहिता में वर्णित है। न्यायाधीश ने आगे कहा कि केवल दहेज की मांग को लेकर क्रूरता नहीं माना जा सकता जब तक कि मांग का पालन करने में विफलता को क्रूरता के रूप में नहीं देखा जाता है। दोस्तों, न्यायाधीश ने यह भी कहा कि अगर वास्तव में महिला को परेशानी थी तो उसे ससुराल में प्रताड़ित किया जा रहा था अगर तो उसे किसी न किसी को बताना चाहिए था। ऐसा कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया जिसने कोर्ट से ये बताया हो कि महिला को उसके ससुराल वाले प्रताड़ित कर रहे थे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।